इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके आप देख लेना। जो फर्स्ट मेथड है उससे भी हम इसको करेंगे और जो सेकंड मेथड है उससे भी हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है रेट हमको दे रखी है 4%। अब 4% को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में बना लेना है। तो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। कैसे बनाई ये देखिए, 4 लिख लेना है, परसेंट का चिन्ह हटा के नीचे 100 लिखेंगे और इसको काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, तो आपकी बन जाएगी फ्रैक्शन 1/25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका ये 25 आएगा ये तो आपका रहेगा मूलधन। ठीक है, और जो ऊपर आपका जो भी संख्या आएगी वह रहेगी आपकी हमेशा ऑलरेडी ब्याज। ठीक है, ये आपका हमेशा आता है 1 साल के लिए। अब उसने हमको दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये। तो ठीक है, पहले साल के लिए हम देखते हैं। तो पहले साल के लिए देखेंगे तो पहले साल के लिए हो जाएगा आपका 25 रुपये मूलधन है और इस पे 1 रुपये का ब्याज है। तो 25 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका 26 रुपये। अब अगले वर्ष के लिए देखते हैं, तो अगले वर्ष में भी क्या होगा आपका 25 रुपये मूलधन रहेगा और 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो 26 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जो आपका ये है उनको गुणा कर लेना है। आपको पता है ये आपका क्या है, मूलधन है। तो 25 का वर्ग 625 होता है और 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े वर्ग भी याद होने चाहिए, क्योंकि आपको यदि वर्ग याद होंगे तो आप इन सवालों को बहुत ही जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको क्या करना है, अब करते हैं आपको क्या करना है। आपको पता है ये आपका क्या है, मिश्रधन। क्या है आपका ये मिश्रधन, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है। यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो ये आपका बनता है मिश्रधन। ठीक है, और आपको पता है मिश्रधन में से यदि हम मूलधन घटा देते हैं तो आपका क्या बनता है, ब्याज बनता है। तो ब्याज बनेगा यहाँ पे आपका 676 में से यदि 625 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 51 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। आपका क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा 51 रुपये। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्वेश्चन में दे रखा है 102 रुपये। ठीक है, तो 51 रुपये हमारा आया है और क्वेश्चन में उसने दे रखा है 102 रुपये। तो दोनों को इक्वल कर देंगे और काटेंगे तो 51 दूनी 102 रुपये। एक इकाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2। एक इकाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब वह हमसे क्या पूछ रहा है, अब वह हमसे पूछ रहा है उसी धन पर उतनी ही अवधि के लिए दो और उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का आपको पता है कि हमको यहाँ पर रेट कितनी दे रखी थी, 4%। तो 4% की फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी थी कितनी होती है, 1/25। तो 1/25 लेंगे यहाँ पर। और आपको एक बात यहाँ पर पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो जो एक वर्ष के लिए लगता है वही आपका अगले वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का दे रखा है ये एक ब्याज, तो हमको 2 साल का निकालना, तो यहाँ कर लेंगे हम 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2/25। अब हम क्या करेंगे, आपका आया है 1 इकाई के बराबर आया है 2। तो 1 इकाई के बराबर 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे मूलधन। मूलधन हमारा है 625 रुपये और 625 को जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1250 रुपये। ये हमारा हो गया मूलधन। अब आपको पता है कि ऊपर वाला मैंने आपको हमेशा बताया है ब्याज होता है, नीचे वाला हमारा होता है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन बराबर है हमारा 1250 रुपये। ठीक है, तो 25 से इसको काटेंगे तो याद आएगा 50। ठीक है, तो अब हमको चाहिए ब्याज। तो 1 इकाई की वैल्यू आई है हमारे पास 50 रुपये, तो हमको चाहिए 2 इकाई की वैल्यू, क्योंकि हमारा 2 क्या है, ब्याज है। तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। 50 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये आ जाएगा ब्याज, आएगा आपका ये साधारण ब्याज, ये आपका आएगा SI। ठीक है, अब अगले चलते हैं अगले मेथड की तरफ। ये मेथड में क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ले लेनी है रेट आप लोगे, इसका आ जाएगा आपके पास 1/25। मैंने आपको बता दिया है कैसे आएगा। तो हमको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में हमको
मूलधन नहीं दे उस करने क्या करना है हमको, सबसे पहले आपको लेना है जो नीचे दे रखा होता है उसका आपको क्या करना है। यदि क्वेश्चन में 2 वर्ष दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देना है। यदि क्वेश्चन में 3 वर्ष दे रखा है तो उसका क्यूब कर देना है। यदि क्वेश्चन में 4 वर्ष देना रखा है तो उसका आपको 4 बार गुणा कर देना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है और मूलधन निकालने के लिए ही हम ये क्या करते हैं, इसका स्क्वायर क्यूब या 4 गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 25 और समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 25 का हम यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये हमारा क्या हो गया मूलधन। अब हमको समय दे रखा है 2 वर्ष का, तो ऐसे बना लेंगे 2 कोने, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर और इस पर लिखेंगे सेकेंड ईयर, ठीक है। रेट हमारी रहेगी 1/25, क्योंकि 4% की हमने फ्रैक्शन बना ली थी 1/25। इस पर भी 1/25 के हिसाब से ब्याज लगेगा और सेकेंड साल भी 1/25 के हिसाब से ब्याज लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 625 पे 1/25 के हिसाब से यदि ब्याज लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 25 रुपये, ठीक है। और आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों समय के लिए एक समान होता है। जो आपका पहले साल ब्याज लगेगा साधारण ब्याज है, वही आपका दूसरे साल भी ब्याज लगेगा। तो 25 रुपये पे अब आगे निकालते हैं। सेकेंड ईयर के लिए 625 रुपये पे 1/25 के हिसाब से आपका वही कितना आ जाएगा 25 रुपये। तो ये जो आपका फर्स्ट रो आएगी ये आपका कौन सा ब्याज आएगा, ये आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज में जो पहले साल का ब्याज होता है वही दूसरे साल का भी ब्याज होता है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज जो होता है आपका उस पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल जो है उस पर दूसरे साल तो ब्याज लगेगा ही, ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए 25 रुपये पे 1/25 के हिसाब से हम ब्याज लगाएंगे तो ये आएगा आपका 1 रुपये, ठीक है। और जो आपकी ये पूरी कॉलम आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 25×50 और 1 51, तो CI आपका आया है 51 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको CI कितना दे रखा था 102 रुपये, क्वेश्चन में हमको CI दे रखा था 102 रुपये। तो 51 के बराबर हम 102 कर देंगे, तो 51 के बराबर में जैसे ही 102 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम, तो ये आपकी आ जाएगी 1 इकाई बराबर 2। और हम पूछा क्या है हमसे, उतने ही समय के लिए उतने ही मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज कितना है हमारा, ये वाला 50, 25 और 25 50, साधारण ब्याज हमारा 50 और 1 इकाई की वैल्यू वाला हमने कितने निकाली है 2, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 25 दूनी 50 100 रुपये। तो देखा आपने दोनों तरीके से हमारा आ गया है, यहाँ भी आपका 100 रुपये आया था और नीचे जो हमने ये किया था इससे भी आपका 100 रुपये आया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रेट लेनी होगी। रेट कितनी दे रखी है हमको 10% दे रखी है, रेट हमको दे रखी है 10%, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। जैसे ही आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10/100 और 0 से 0, तो ये आपकी आ जाएगी 1/10, ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा है ऊपर का आपका ब्याज आता है, नीचे का आपका आता है मूलधन, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता दिया है पिछले क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे, क्या करना है आपको कि आपको दे रखा है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 1.5 वर्ष का निकालना है। तो आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि आपको मूलधन दे रखा है, लेकिन यदि आपको मूलधन मानना है तो आप क्या करोगे, जो नीचे आपको आता है फ्रैक्शन के बाद में उसका आपका जितना दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पर 1.5 वर्ष दे रखा है, यदि आपको यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा होता तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते, 3 वर्ष दे रखा होता तो क्यूब कर देते और 4 वर्ष दे रखा होता तो हम क्या कर देते 4 बार गुणा कर देते। तो अब क्या करेंगे हमको यहाँ पर निकालना हमको 1.5 वर्ष का है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा 2 वर्ष का निकालेंगे। क्यों, वो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 10 का यहाँ पर स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, यहाँ हमसे पूछ रहा है 1.5 वर्ष का। तो उस 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, और 100 आने के बाद हमको यहाँ पर 2 लाइनें खींचनी है। 2 लाइनें क्यों, ये आपका पहले वर्ष का ब्याज और ये आपका सेकेंड वर्ष का
ब्याज। ठीक है, रेट क्या रहेगी, रेट हमारी रहेगी 1/10, और इधर भी आपकी 1/10। अब जैसे ही आप 1/10 से 100 रुपये का, यदि आप 1/10 से ब्याज निकालोगे तो ये आपका आएगा 10 रुपये। ठीक है, और फिर आप दोबारा 1/10 से 10 रुपये का निकालोगे तो वो, या 100 रुपये का निकालोगे तो वही आपका 10 रुपये आ जाएगा। अब क्योंकि आपको मैंने एक बात और बताई थी, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो आपकी ये फर्स्ट रो आती है, ये आती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज होता है, पहले साल का ब्याज होता है, वही आपका सभी सालों का ब्याज होता है। जैसे आपका जो पहले साल का यदि ब्याज 10 रुपये है, तो दूसरी साल का ब्याज भी आपका 10 रुपये ही रहेगा, तीसरी साल का ब्याज भी आपका 10 रुपये ही रहेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो अब क्या करेंगे, निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रुपये भी दूसरी साल में ब्याज में भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 10 रुपये पे हम जब 1/10 से ब्याज लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, CI आपका आ जाएगा 10 और 10 20 रुपये। और जब आप CI निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कितना आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21। आपका जो टोटल आता है वो क्या आता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है 10 और 10 20 और 1 21। आपका CI आ गया 21 रुपये। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए कि हमारा पहले साल का ब्याज कितना है, 10 रुपये। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ईयर का ब्याज 10 रुपये। और हमारा सेकेंड ईयर के ब्याज क्या है, 10 और 1 11। ये हमारा पूरा सेकेंड ईयर का ब्याज है, ये कितना है हमारा, 11 रुपये। अब हमें क्या है, ये 11 रुपये दूसरी साल का ब्याज है। तो दूसरी साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में 1.5 वर्ष का, तो एक साल का तो हमने ये 10 रुपये निकाल लिया है, यहाँ पे एक साल का 10 रुपये निकाल लिया है। और हमको निकालना है आधे साल का, तो आधे साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 11 हमारा पूरे 12 महीने का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 महीने का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका निकालेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा 5.5 रुपये। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 5.5 रुपये। अब हमको क्वेश्चन में क्या कर दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है मूलधन 6,000 रुपये। क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दे रखा है मूलधन 6,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा मूलधन दे रखा है हमको 6,000 रुपये। और हमारा मूलधन, हमारा कितना मूलधन आया था, हमारा मूलधन आया था यहाँ पर आपको देख सकते हो 100 रुपये। तो हमारा मूलधन आया था 100 रुपये, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 6,000 रुपये। तो काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 600 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू जैसे ही 600 रुपये आएगी, तो अब क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको इससे गुणा कर देंगे। गुणा किस किस को करेंगे, आपका टोटल ब्याज कितना आएगा 2 साल का, आपका टोटल ब्याज आएगा, यहाँ देखिए, पहले साल का आपका 10 ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज आपका 5.5। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 2 साल का ब्याज 15.5। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी, एक इकाई की वैल्यू आई है 600 रुपये। तो 600 को गुणा कर देंगे 15.5 से। ठीक है, तो एक जीरो से पॉइंट हटाएंगे, तो जीरो लगाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको जब गुणा करेंगे 6 से, तो 56 जो 30 की जीरो हासिल की 3, 56 जो 30 3 33 की 3 6 3 9, 6 और 3 9, 930 रुपये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1.5 साल 1.5 साल का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेनी है रेट। रेट हमको दे रखी है 8%। 8% को लिख के आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। जैसे ही आप उसको फ्रैक्शन में बदलोगे 8/100 लिखोगे, यहाँ पर 8/100 लिखने के बाद ये 2 बार और ये 25 बार, 4 से काट दिया दोनों को। ठीक है, 100 कहाँ से आए, 100 यहाँ से आई है। आपको फ्रैक्शन, जब आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है ये आपका हमेशा मूलधन होता है, और ऊपर वाला आपका हमेशा ब्याज होता है। ठीक है, और जब आप ब्याज और मूलधन को जोड़ते हो तो ये आपका बनता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद 1488, 1458, 14,580 रुपये आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद होता है। तो पहले साल के लिए ब्याज देखिए आप,
मूलधन आपका 25 रुपये रहेगा और 25 रुपये पे आप 2 रुपये का ब्याज लगाओगे तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 27 रुपये हो जाएगा। पहले साल में 25 रुपये मूलधन रहेगा, उस पर 2 साल 2 रुपये का ब्याज लगेगा तो 25 से आपका कितना हो जाएगा मिश्र धन, 27 रुपये। अब सेकेंड ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका मूलधन 25 ही रहेगा, ठीक है, और उस पर 2 रुपये का ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, 27 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 25 से 25 को गुणा करोगे तो आप आ जाएगा आपका 625 रुपये, और 27 को 27 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 729 रुपये। आपको मैंने बता रखा है ये आपका होता है मूलधन, ठीक है, और ये आपका होता है मिश्र धन, और जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो आपका आता है ब्याज। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको दे रखा है उसने 14,580 रुपये आपका मिश्र धन है, जबकि मिश्र धन हमारा आ रहा है 729 रुपये। तो 729 रुपये के बराबर कर देंगे 14,580 को, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 20 बार। गुणा करके देख लीजिए, 729 को 2 से गुणा करोगे आप, 6 दूनी 9 दूनी 18, 4 1 5 7 दूनी 14, 1400 आ गया, 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो आपका कट जाएगा 20 बार। एक इकाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, एक इकाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। अब हमसे पूछा क्या है उसने, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य का मतलब होता है, आपसे पूछ रहा है वो मूलधन, आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना आया था, मूलधन हमारा आया था 625 रुपये, ठीक है। तो 625 रुपये को आप 20 से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1250 तो ये आपका आ जाएगा 12,500 रुपये मूलधन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, 2,000 रुपये आपका कितना हो जाता है, 2420 रुपये, ठीक है। यदि कटते हैं तो हम काट लेंगे, ठीक है, यदि कट रहे हैं तो हम काट लेते हैं। ये 0 से 0 और ये 100 और ये 1 2 1, ठीक है, ये आपका कट गया। अभी आपका आगे ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों का यहाँ पर यदि रूट आता है तो रूट ले लेना है, यदि क्यूब आता है तो क्यूब ले लेना है, यदि 4 बार आता है तो 4 बार भी आपको ले लेना है। तो 100 का इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, ठीक है, रूट लेने पर, ठीक है। तो कितने पर आया आपका ये, 2 बार। तो आपका समय कितना हो जाएगा, तो आपका समय हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। यदि यहाँ पर क्यूब लेने पर आता ये तो हम समय हमारा हो जाता 3 वर्ष, यदि 4 बार लेने पर तो 4 वर्ष हो जाता, 5 बार लेने पर 5 वर्ष हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। एक बार और देख लीजिए, आपको दे रखा है मूलधन 2,000 रुपये और मिश्र दे रखा है 2420 रुपये। दोनों को बराबर लिख लेना है, जहाँ तक कटते हैं वहाँ तक काट लेना है। फिर आपके पास जो भी आए उसका आपको या तो वर्ग ले लेना है, वर्ग आता है तो, या फिर क्यूब आता है तो क्यूब ले लेना है, ठीक है। और जो भी आया आपका यहाँ पर 10 और 11 आया, ऐसे 10 का वर्ग है 100 और 11 का वर्ग है 121। तो ये कितने पर आया, 2 बार पर, 2 बार पर आया। तो 2 बार क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमको, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें क्या दे रखा है, 120 रुपये तो हमको दे रखा है साधारण ब्याज तथा 129 रुपये दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और समय दे रखा है हमको 2 वर्ष, लेकिन हमको इस पर रेट नहीं दे रखी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ही पूछ रहा है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हमको 120 रुपये और 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हमको 129 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर दे रखा है हमको 9 रुपये, ठीक है। अब आपको पता है मूलधन, जैसे अंतर दे रखा हमको 9 रुपये, अंतर लेंगे बटे, अब हम 120 रुपये पे ही लगा होगा अगले साल ब्याज जो लगा होगा, तो हम यहाँ पर 120 रुपये को मूलधन बना लेंगे, इंटू कर देंगे 100 से,
क्योंकि आपको पता है रेट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से काट देंगे 0, 3 से काट देंगे 3, ये आपका कट जाएगा 4/12, और 25 से 100 कट, ये कट जाएगा आपका 2। तो आपको क्या करना ही पड़ेगा, समय भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के बाद 2, तो 4 से इसको काटेंगे 2 बार 1, और इसको काटेंगे 2 से 5 बार, तो आपका बच आएगा 5×15। यहाँ आपका आ जाएगा 15% वार्षिक दर से। दोबारा देखिए, दोबारा बताता हूँ आपको कैसे करना है। कि आपको लिखना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमको दे रखा है 120, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 129। दोनों का आपको क्या ले लेना है, अंतर ले लेना। अंतर दे रखा है हमको 9 रुपये का अंतर आ जाएगा हमारा। तो आपको पता है एक चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर ब्याज, ये होता है। तो हमको ब्याज तो दे रखा, अंतर आ रहा है 9 रुपये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमको दर निकालनी है तो ये सब नीचे चल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 9 लिखेंगे। अब आपका 120, समय दे रखा है हमको 100, 2 वर्ष और 100 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटेंगे, तो ये आपका कट जाएगा 0 से 0, 6, 2, 3, और ये आपका कट जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार से आपकी परसेंटेज आ जाएगी, वो आ जाएगा 15% रेट आ जाएगी आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन में दे रखा है हमको 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी ब्याज की दर 6 माही होती है तो आपका एक साल में होता है 12 महीने। एक साल में कितने होते हैं आपके, 12 महीने। मास का मतलब होता है महीने। ठीक है, महीने। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, और 6 माह का मतलब होता है 6, तो इसको उससे 6 के भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो एक साल में आपका ब्याज का जो निपटान होगा वो कितना बार होगा, 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपका त्रैमासिक दे रखी है तो त्रैमासिक में क्या होगा, आपका जो ब्याज का निपटान होगा एक माह में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, तो त्रैमासिक में कितना बार हो जाएगा, 4 बार। तो एक साल में कितनी बार निपटान होगा ब्याज का, 4 बार। और हमसे पूछा है 9 महीने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको त्रैमासिक दे तो त्रैमासिक में क्या होता है, दर का 1/4 हो जाता है, और समय का क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 गुना, क्योंकि आपको बताया एक साल में फिर कितने बार होगा, 4 बार होगा। ठीक है, तो दर हमको दे रखी है यहाँ पर 20%, तो 20 में 4 का भाग देंगे आ जाएगा आपका 5%। दर कितनी है आपकी, 5%, और समय कितना है, 9 माह। 9 माह ही पूछ रहा है तो 4 बार नहीं होगा यहाँ पर। यदि एक साल पूछता है, एक माह, एक साल में कितनी बार, तो 4 बार होता। ठीक है, तो 3-3 के कितने पेड़ बनेंगे अपने यहाँ पर, 3-3 के अपने बनेंगे, 9 माह हो जाएंगे ना आपका। तो 3-3 के अपने पेड़ बनेंगे यहाँ पर 3, तो 3 बार हम यहाँ पर ब्याज का निपटान करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी रेट आ गई 5% की, और आपको निकालना है 3 साल, तीन बार का। ठीक है, 3 बार में निपटान करना है। तो आपको करना है 5% ले लेना है, रेट आपकी आएगी 5%। इसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है, इसका आ जाएगा फ्रैक्शन 1/20। अब आपको मैंने बताया है ये आपका मूलधन होता है, ये आपका ब्याज होता है। ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं ये आपका होता है मिश्रधन। ठीक है, और मैंने आपको बताया यदि आपको मूलधन मानना है तो आपको क्या करना है, जितना आपको समय दे रखा है उसको आपको कर देना है मूलधन का। यदि आपको स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देना है, क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर देना है। क्यूब मतलब 3 साल दे रखा है तो क्यूब करना है, और स्क्वायर कब करना है, जब 2 साल दे रखा हो। तो अब एक साल में 3 महीने में 9 महीने में हमारा 3 बार ब्याज काउंट होगा, तो हमको क्या करेंगे यहाँ पर 3 बार काउंट करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका 3 बार हम करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे तो हमें आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। कैसे आया देखिए, 20 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो 3 0 तो आपकी आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये आपका आ जाएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन आपका 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 बार आपका ब्याज काउंट होगा। तो 8,000 रुपये का जैसे ही हम
1/20 से 1/20 से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे रेट को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया है। इससे इसको काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 400 रुपये। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 400 रुपये। दूसरे साल का ब्याज भी कितना आएगा, 400 रुपये। और तीसरे साल का ब्याज भी कितना आएगा, 400 रुपये। अब आपको पता है ये आपका क्या आता है, साधारण ब्याज आता है फर्स्ट रो वाला, ठीक है। अब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो आपका ब्याज 400 रुपये पे सेकेंडरी वर्ष पे ब्याज लगेगा। तो 400 रुपये का 1/20 के हिसाब से ब्याज लगाएंगे तो ये कितना लगेगा, 20 रुपये, ठीक है। इस वाले ब्याज पर ब्याज लग गया दूसरे साल, ठीक है। अब इस वाले ब्याज पर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, वही 20 रुपये लगेगा, ठीक है। अब ये वाले ब्याज पर भी तीसरे साल ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 20 रुपये, ठीक है। अब ये वाला ब्याज रह गया, ठीक है। तो इस पर भी 20 रुपये पर भी 1/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा, क्योंकि आपको पता है सभी ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये आपका पूरा क्या आ जाएगा, 400, 800, 1200, 1260, 1261, 1261 क्या आ जाएगा आपका, CI आ जाएगा, ठीक है। अब 8,000 रुपये हमको हमारा क्या आया है, यहाँ पर मूलधन आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमको मूलधन कितना दे रखा है, 16,000 रुपये। तो 8,000 रुपये हमारा आया है और 16,000 रुपये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 रुपये, ठीक है। और 2 रुपये आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, हमारा आया CI, तो 1261 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से। तो ये आपका आ जाएगा 2, 6 दूनी 12 की 1, 4 1 5, 2 एकम 2। तो आपका 2522 रुपये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाता मैं रहूँगा।